कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, साथ ही यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। प्रोफेसर अपूर्वानंद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूपी सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया, शुरू में 2 राज्यों ने ऐसा किया, अब 2 और राज्य ऐसा कर रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यकों और दलितों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आदेश से लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। ये आदेश आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है। छुआछूत को भी इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। मुस्लिम कर्मचारियों पर फर्क पड़ा है। ये सब कुछ संविधान में दिए भाईचारा और सौहार्द के लक्ष्य के खिलाफ है। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी जैसे खानों के प्रकार ही लिखने होंगे। कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानों के ऊपर दुकानदार का नाम प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है। केंद्र सरकार के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस आदेश पर ऐतराज जताया था। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान पर नाम लिखने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सड़क से लेकर संसद तक सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर किसान संगठन, सभी ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे सांप्रदायिक राजनीति की हार बताया। कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। इससे पहले पटियाला से कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। ये एक विभाजनकारी कदम है, एक नई तरह का तनाव पैदा होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है। आखिर में यूपी के डिप्टी सीएम का भी बयान आया, कहा कोर्ट का आदेश है, इसे माना जाएगा। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। मामले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई थी। यात्रा को देखते हुए सड़क के किनारे लगने वाले तमाम ठेले और खाद्य पदार्थों के दुकानों के आगे मालिक के नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया गया था। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। एक कांवड़िए को कार की टक्कर लगने के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ बवाल। गुस्साए कांवड़ियों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की और खूब हंगामा भी किया। ये घटना तब हुई जब कांवड़ियों का एक दस्ता हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। हंगामा मुजफ्फरनगर के छपार के पास हुआ। कांवड़ियों का आरोप था कि कार ड्राइवर ने उनके साथी को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गई। नाराज कांवड़ियों ने पहले तो कार ड्राइवर की पिटाई की। गुस्साए कांवड़ियों ने उसके बाद तोड़फोड़ की तो जाम करके रोक के उसको गाड़ी को ही उन्होंने डैमेज करा। तो यहाँ आके उन्होंने कैच कर लिया, कैच करके अपना इसके साथ में हाथापाई कर। कांवड़ियों के हंगामे से देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर जाम भी लग गया। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की तो नाराज कांवड़ियों ने पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की कर डाली। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने नाराज कांवड़ियों को समझाया, कोई कांवड़िया घायल नहीं, सभी कांवड़िया सुरक्षित है। पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था। कांवड़ियों को समझाने के बाद रास्ता क्लियर हुआ और जाम में फंसे लोगों को राहत मिली। पुलिस ने घायल कार ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हादसे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली है। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा शांति से पूरी हो गई। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यात्रा नलहड़ेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू हुई।
गाड़ियों में निकाली जा रही यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर मंदिर पहुंची। जलाभिषेक के बाद पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा संपन्न हुई। ब्रिजमंडल यात्रा 80 किलोमीटर की होती है। यात्रा पूरी करने के लिए 5 घंटे का वक्त तय था। सुबह 10 बजे यात्रा शुरू हुई। हर जगह पुलिस मुस्तैद थी। नू में 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। यात्रा को दोनों तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी कवर भी दिया हुआ था। पुलिस की 6 गाड़ियां यात्रा के आगे और 7 गाड़ियां पीछे चल रही थी। बीच में भी पुलिस की गाड़ियां थी। यात्रा में दंगा रोकू वाहन भी थे। एहतियातन पूरे जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद था। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर टीम भी गठित की गई थी। भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी नजर थी। इसके अलावा सुरक्षा इंतजाम को लेकर श्रद्धालु भी संतुष्ट थे। सब लोगों का समानता का भाव मिल रहा है, सबका साथ सहयोग है और सबका समर्थन है। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। पिछले साल यात्रा के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी। इस बार श्रद्धालुओं ने क्या कहा, सुनते हैं। कोई दहशत नहीं है, बहुत खुशी है कि भोले बाबा ने हम दोबारा इसी रूप में बुलाए। यही प्रार्थना है, भोले बाबा सुख शांति रहे हमारे नूह के अंदर, ऐसी यात्रा होती रहे। कोई डर नहीं, डर किस लिए? कोई डर नहीं है। डर या कोई खौफ का भी माहौल पिछले साल जिस तरह भी डर नहीं था, अब भी डर नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का मेवात के लोगों ने गले लगाकर स्वागत किया। फूल भी बरसाए गए, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें भी दी। श्रद्धालुओं में फल भी बांटे। ब्रिजमंडल यात्रा में नल्हड़ देव मंदिर का इतिहास महाभारत काल का माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का समझौता कराने के लिए नूह के पास अरावली पर्वत पर स्थित इसी शिव मंदिर को चुना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।